हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बुआई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सभी को राम राम, मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जिनका कल देर रात को एम्स हॉस्पिटल दोस्तों दिल्ली में देहांत हो चुका है। और दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के एक आर्थिक सलाहकार और आर्थिक दृष्टि से और दोस्तों सामाजिक दृष्टि से उन्होंने बहुत कार्य किए देश के लिए। और उनका यह दुखद समाचार सुनने के बाद दोस्तों एक भारत के लिए एक क्षतिपूर्ण है। और यह एक अपूर्णीय जो ये जो दुख है दोस्तों, इनकी जो ये काम जो उन्होंने किए थे वो दोस्तों बहुत अतुलनीय थे और दोस्त सराहनीय थे। और देश ने कल शाम फिर से एक महान नेता या बोल सकते हैं एक हीरा या दोस्तों एक महान व्यक्तित्व वाले एक व्यक्ति को फिर से खो दिया। और जैसे सच्चाई है देश की, ये तो दुनिया की है, जिसको आया है जाना तो है, लेकिन जो उनके द्वारा किए गए काम थे और जो उनके द्वारा किया गया जो कार्य है और जो उन्होंने किया देश के लिए दोस्तों बहुत 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 सराहनीय है। क्योंकि दोस्तों अपना देश जो एक बार ऐसी स्थिति में आ चुका था कि जहां से आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि लग रहा था कि जैसे कि आगे कुछ है नहीं। और वहां से ला करके आज जो देश में दोस्तों उन्होंने जो वहां से शुरुआत की थी फिर आर्थिक स्थिति को लेकर के दोस्तों, वहां से लेकर के आज जो उनके विचारों को लेकर के दोस्तों आज जिस राह पर चलने के बाद आज हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है ना। तो आज हम बात करेंगे एक छोटा सा परिचय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उनके परिवार के बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे उनके राजनीतिक करियर क्या रहा, उनका राजनीतिक जीवन कैसे रहा, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो इन सब के बारे में दोस्तों हम एक सरल भाषा में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और यह वीडियो आपकी 10 से 15 मिनट की रहेगी या 20 मिनट हो सकती है, जो भी हो, टाइम कुछ भी नहीं डिपेंड करता है आपको। तो किसी व्यक्तित्व के बारे में, महान नेता, एक महान व्यक्ति के बारे में जानना है तो हमें जानकारी होनी भी चाहिए, जिसके तहत हम लोग आज इस स्थिति में हैं। और जहां हम इतना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, ग्रामीणों में भी इनके द्वारा बहुत से काम किए गए, बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए, देश के लिए भी किए गए, देश के सभी क्षेत्रों में दोस्तों के लिए काम किए गए। तो थोड़ा इनके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। और सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म। तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म दोस्तों 26 सितंबर 1932 को हुआ। हालांकि इनकी माँ का देहांत दोस्तों इनके बचपन अवस्था में ही हो गया था। तो डेट जो इनकी दादी ने एक स्कूल में लिखाई थी डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है, पता नहीं कि हाँ है कि नहीं, पर उन्होंने ये 26 सितंबर डेट लिखाई थी उनकी दादी के द्वारा, है ना। तो 26 सितंबर 1932 उनका जन्म माना जाता है। और गा गांव गा गांव है, चकवाल जिला है पंजाब का, ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। उस समय पश्चिम पाकिस्तान में था, जो एक भारत का हिस्सा था। भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। पिता के गुरुमुख सिंह थे और माता का नाम अमृत कौर था। और इनकी पत्नी गुरुशरण कौर थी, गुरुशरण कौर थी, जिनका विवाह 1958 में गुरुकर्ण कौर से हुआ। बेटी इनकी तीन है, बेटियां हैं, ठीक है, बेटियां हैं इनकी तीन, जिसमें उपिंदर सिंह, दमन सिंह, अमृत सिंह, तीनों बेटियों का नाम है कौन? उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। दोस्तों अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दोस्तों 1957 में, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों से 1962 में इन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। बात की जाए दोस्तों अगर राजनीतिक करियर के बारे में, तो दोस्तों अब इनका राजनीतिक करियर टोटल देखा जाए 54 साल का, 54 ईयर दोस्तों उनका क्या रहा, राजनीतिक करियर रहा। तो राजनीतिक करियर की दोस्तों अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत हम देखते हैं हम यहाँ। तो पहले करियर की शुरुआत देखते हैं तो दोस्तों कहाँ से की, तो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में। फिर उसके बाद आपको देखा जाए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र है ना, में शिक्षक के रूप में इनकी करियर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और उसके बाद ये राजनीतिक में आए, राजनीति में आने के बाद दोस्तों रजनी राजनीति की करियर में दोस्तों 1971 में आर्थिक सलाहकार वाणिज्यिक मंत्रालय में बनाया गया, ठीक है, आर्थिक सलाहकार वाणिज्यिक मंत्रालय में या विदेश व्यापार, ठीक है, बोल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों 1972 में दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय, क्या दोस्तों, वित्त मंत्रालय में क्या बनाया गया, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1936 76 में दोस्तों
1976 में दोस्तों यह सचिव रहे वित्त मंत्रालय के। वित्त मंत्रालय में दोस्तों क्या रहे, सचिव रहे। और 1982 से 85 में गवर्नर रहे आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। और 1985 से 87 में दोस्तों 2 साल ये योजना आयोग के प्रमुख रहे। और 1990 में बात की है, 1990 में दोस्तों आर्थिक मामलों में पीएम के सलाहकार रहे, मतलब प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे थे, ठीक है। और 1991 से 1996 में दोस्तों वित्त मंत्री रहे। 1998 की बात की जाए तो 1998 दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे। और 1991 में जब दोस्तों यह वित्त मंत्री थे, तो जब देश के जो अपने पीएम थे दोस्तों, तो उस समय कौन थे, बीवी नरसिम्हा राव थे। उनके ही समय इन्होंने एक बजट पेश किया था आर्थिक आर्थिक स्थिति के लिए दोस्तों, जो है आर्थिक मामला को लेकर के, है ना। बात करेंगे दोस्तों, बाद में सब कुछ देखेंगे एक एक से। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 2004 से 2014 के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2014 तक, मतलब लगातार 2004 से 9 और 9 से 14। और दोस्तों 5 साल पूरा करने वाले यह दोस्तों दूसरे प्रधानमंत्री बने पूरे। बाकी बीच में क्या हुआ, आए गए, है ना, तो ऐसे करके। और लगातार 2 बार रहे। और पहले सिख प्रधानमंत्री थे, पहले सिख प्रधानमंत्री थे जो सिख धर्म से आते थे, ठीक है। और राजस्थान से संबंध में अगर बात की है तो इनसे राजस्थान का संबंध क्या रहा, तो दोस्तों उन्होंने 13 अगस्त को राज्यसभा से दोस्तों उन्होंने क्या रहा, एक पर्चा डाला राज्यसभा के सांसद के लिए, ठीक है। और निर्विरोध दोस्तों, निर्विरोध राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे 6वीं बार, मतलब जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने थे 6वीं बार, और निर्विरोध थे, मतलब इनके सामने इनको पर्चा डालने के बाद कोई भी इनके सामने खड़ा नहीं हुआ। निर्विरोध का मतलब यह है कि ये अकेले ही थे जिन्होंने फॉर्म भरा था राज्यसभा के सांसद के रूप में, और इनके सामने कोई भी विपक्ष में नहीं था, ठीक है। और कुल अगर बात की जाए अपने राजनीतिक कैरियर में दोस्तों 6 बार सांसद रहे हैं। और उस समय जब राजस्थान के दोस्तों निर्विरोध राज्यसभा के सांसद रहे थे, जब सीएम थे अशोक गहलोत, और डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों सचिन पायलट। कौन थे दोस्तों, सचिन पायलट थे। और दोस्तों करियर की शुरुआत मैंने आपको जैसे बताई कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक रहे, ठीक है। तो ये तो बात है दोस्तों तीन की, थोड़ी थोड़ी जीवन परिचय, उनका राजनीतिक करियर, और उनका जीवन कहाँ से उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनके पुत्र पुत्री क्या जो भी था, है ना, और उनकी शिक्षा, राजनीतिक करियर और करियर की शुरुआत ये। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे के, मतलब जो उनकी उपलब्धियां कौन सी है और इनकी कुछ विशेष बात है ना, इसके बारे में बात करें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हो आराम से। तो मैं साइड को हो जाता हूँ और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हम यहाँ से आगे उपलब्धियों के बारे में। उपलब्धियों में दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि 1991 में आर्थिक सुधार किया किसने, आर्थिक अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मोहन सिंह। और उदारवाद दोस्तों, उन्होंने उदारवाद और आर्थिक मामले में दोस्तों बहुत अच्छा कार्य किया। और उसी की देन है कि आज हमारा देश में, मैंने पहले ही बताया था कि आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और दोस्तों 1991 दोस्तों आर्थिक सुधार किया। आर्थिक सुधार के तहत दोस्तों हम बात करें तो उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये जब बीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, जब ये वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री दोस्तों उन्होंने पहले अपना बजट पेश किया तो बीवी नरसिम्हा राव ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार बजट पेश किया तो उसको बीवी नरसिम्हा राव ने माना। और उसमें एक विक्टर ह्यूगो की लाइन लिखी थी कि दुनिया की कोई भी चीज या दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो, ठीक है। तो यह लाइन लिखी थी दोस्तों उसमें दूसरे बजट में। तो दोस्तों बात करें तो वित्त मंत्री के रूप में, और ऐसा होता भी है दोस्तों, जिस चीज का समय जब आ जाता है ना, तो दुनिया को कोई भी ताकत उस पर कितना भी रोकने का मतलब अपना प्रयास करे, लेकिन वो चीज रुकती नहीं है ना। तो हमें प्रयास करता रहना चाहिए, क्या पता वो कौन सा समय आ जाए। तो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने दोस्तों आर्थिक सुधार किया और बाजारों को खोला। बाजारों को खोलने का मतलब ये था दोस्तों, उन्होंने इसमें 2 बातें थी, व्यापार बाधाओं को कम किया और लाइसेंस राज को समाप्त किया। लाइसेंस राज को समाप्त करने का मतलब है कि कंपनियों पे लाइसेंस जैसे बन जाता है ना, कि इस कंपनी को लाइसेंस चलाने के लिए क्या था, तो लाइसेंस को तो समाप्त कर दिया कि कोई भी कंपनी लाइसेंस नहीं होगा। दूसरा व्यापार बाधाओं को खोला, मतलब व्यापारों की एक लिमिट थी कि वो इतनी समय में इतने क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, उनको क्या किया उन्होंने बंद कर दिया, और वो निवेश करने की रख सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब निवेश उस निर्यात में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और बाजारों को खोला मतलब बाजारों को निवेश करने की छूट दे दी गई व्यापारियों को कि आप कहीं भी कैसे भी किसी प्रकार से कहीं भी निवेश कर सकते हो। तो इससे आर्थिक सुधार में दोस्तों क्या हुआ कि 1991 दोस्तों 24 जुलाई 1991 को दोस्तों भारतीय आर्थिक सुधार में दोस्तों क्या माना जाता है, आजादी दिवस माना जाता है। ठीक है, क्या 24 जुलाई 1991 को भारत की आर्थिक आजादी का आजादी दिवस माना जाता है। 1991 दोस्तों जब भारत की अर्थव्यवस्था थी दोस्तों मात्र 1 अरब डॉलर रह गई थी। कितनी? 1 अरब दोस्तों क्या रह गई थी, डॉलर रह गई थी। जो दोस्तों जो बढ़कर के फिर इस आर्थिक सुधार और इस बजट के द्वारा दोस्तों जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया उसके तहत मात्र 1 साल में मतलब 1992 उसके 10 गुना हो गई। 10 गुना मतलब कितनी हो गई, 10 अरब डॉलर। कितनी हो गई, 10 अरब डॉलर हो गई। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें 10 अरब हो गई थी। और इसी के तो दोस्तों हमें जैसे आगे बात आगे जब जैसे समय बढ़ा तो दोस्तों 1998 में यही 290 अरब डॉलर हो गई। कितना हो गया, 290 अरब डॉलर हो गई थी दोस्तों अपना क्या भारत की अर्थव्यवस्था। और दोस्तों तो और उसी से दोस्तों प्रयास में चलते हुए आज 5वीं अर्थव्यवस्था अपनी बनी हुई है दुनिया में, है ना। और उसके बाद दोस्तों 1991 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, किया कि विदेशी मुद्रा संकट प्रबंधन को, तो इसमें किया भारत के आर्थिक संकट का समाधान निकाला था। वही IMF से ऋण प्राप्त किया था, है ना। जो विश्व कोष की दोस्तों क्या है, IMF संस्था है जिसके द्वारा दोस्तों हमने क्या किया, उससे ऋण प्राप्त किया इन्होंने। 2005 में दोस्तों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार आप सब परिचित होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या था कि जनता को सभी प्रकार की सूचना लेने के लिए, सरकारी सूचना, सभी प्रकार की सरकारी सूचना कौन ले सकती है, जनता ले सकती है। जिससे शासन में पारदर्शिता मतलब होता है, पारदर्शिता बिल्कुल साफ, पारदर्शिता मतलब होता है साफ साफ, है ना, बिल्कुल क्लियरली। और जवाबदेही बढ़ाकर नागरिकों को सशक्त बनाया मतलब शक्तिशाली बनाया कि उन्हें भी अधिकार है कि आप किसी भी बात के संबंध में सरकार से कुछ भी चीज पूछ सकते हो। ठीक है, लीगली। तो यह दोस्तों किसके द्वारा 2005 जो है सूचना का अधिकार अधिनियम, इन्हीं के संबंध जब उनकी सरकार मैंने बताया था प्रधानमंत्री में थे 2004 में पहली बार, तो 2005 में उन्होंने ये क्या किया, अधिकार अधिनियम। और दूसरे दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, नरेगा जिसको हम बोले जाते हैं, ग्रामीण भाषा में नरेगा बोला जाता है, नरेगा। और नरेगा को दोस्तों उन्होंने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण परिवारों के लिए न्यूनतम दोस्तों क्या ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिन की रोजगार क्या दी, मजदूरी, सॉरी 100 दिन का क्या दिया, रोजगार दिया। जिसमें उन्होंने उसका मजदूरी कितनी रखी, 100 रुपए। 100 दिन की रोजगारी तथा 100 दिन ही 100 रुपए उसकी क्या रखी, मजदूरी रखी, है ना, किसके द्वारा, तो 2005 में। ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने ग्रामीण परिवार, जिससे दोस्तों आजकल देखा होगा ग्रामीणों को इससे बहुत सहारा भी मिलता है ना, और बहुत हेल्प मिलती है इससे। तीसरी बात करें दोस्तों तो 2005 में दोस्तों हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके दोस्तों मात्र उसको स्वास्थ्य को उन्होंने क्या किया, उसकी रखाव किया। और इसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक नियम बनाया। 2006 में 2006 में दोस्तों अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया, उन्होंने परमाणु समझौता किया, जिसके तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर दोस्तों भारत को क्या मिली, एक वैश्विक स्तर पर दोस्तों को क्या मिला, एक जैसे वैश्विक स्तर पर जानकारी, और वैश्विक स्तर पर दोस्तों का मतलब नाम हुआ भारत का। और भारत के अमेरिका के साथ दोस्तों क्या हुए, संबंध अच्छे हुए, है ना। 2009 में आधार प्रदान, आधार का मतलब आधार कार्ड है ना, जो आधार कार्ड प्रदान का मतलब आधार कार्ड से दोस्तों ये कि दोस्तों जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं या जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है उनसे जनता को या व्यक्तियों को क्या करना, अवगत कराना, है ना, उनको सूचनाएं देना दोस्तों इसके तहत उनके द्वारा दिया गया। फिर दूसरा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार से आप सब परिचित होंगे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार इसके द्वारा 2009 के अनुसार इनकी सरकार के में दिया गया, 2009 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब बात करें दोस्तों, ये तो इनकी थी उपलब्धियां थे जिन्होंने ये देश के लिए कार्य किए थे। अब बात करते हैं इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले, तो 1987 में दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, आप जानते हो पद्म विभूषण विभूषण, ठीक है, ये क्या होते हैं, भारत रत्न, ये सब क्या है, पुरस्कार हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2002 में उत्कर्ष सांसद मिला, तो इनको 1987 में तो पद्म विभूषण मिला, 2002 में उत्कर्ष सांसद का पुरस्कार मिला। 2010 में सऊदी अरब का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, वो से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर दोस्तों 2014 में बात किया तो जापान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द पूर्णिया फ्लावर्स।
ठीक है। जापान का दूसरे सबसे बड़े सम्मान से दोस्तों क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 2011 में दोस्तों उन्होंने फोर्ब्स पत्रिका आती है, ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका में दोस्तों क्या कहा गया, विश्व के 2011 में ही, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब अभी तक नहीं, सिर्फ 2011 की बात है। फोर्ब्स पत्रिका 2011 में इन्होंने विश्व के 19 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया, कौन सा, 19वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है। पुस्तक है दोस्तों इनकी इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंडर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। क्या दोस्तों, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंडर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, ये इनकी पुस्तक थी। ये तो दोस्तों इनकी कुछ बात हुई। अब अगर दोस्तों बात करें इनका देहांत, है ना, अब लास्ट बात बची इनके देहांत, मैंने अभी तक बताया नहीं क्योंकि मैं पहले शुरुआत की थी। अब इनकी देहांत की बात कर लें दोस्तों, तो जैसा कि हमें पता हो, मैंने शुरुआत में कहा था कि कल रात हमने एक देश के एक हीरा को खो दिया। तो इनका देहांत दोस्तों कल मतलब कल कितनी तारीख थी बताओ, कल कितनी तारीख थी, हाँ कल तारीख कितनी थी, तो 26। क्या दोस्तों, 26। देखो जन्म भी 26 सितंबर और मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर, ऐसे ध्यान रखो कब, 2024 कितने, 52 वर्ष की दोस्तों, 92 52 वर्ष की उम्र में, कितनी दोस्तों, 52 वर्ष की एज में दोस्तों इनकी, 92 एज में दोस्तों इनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। कब हुई, तो 26 दिसंबर, और जन्म 26 सितंबर, ध्यान रखना है ना, सितंबर और दिसंबर है ना, 26 और 2024, और जन्म 1932 में, है ना, गांव चकवाल जिला पंजाब, ठीक है। और 1991 दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम एक बात कर लेते हैं इनके बारे में, है ना। तो आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड का, उससे थोड़ा हटके ना, इसको मेरी बातों पर ध्यान देना है। और ये है कि देखो लास्ट इनकी बात करें तो दोस्तों यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आरबीआई गवर्नर व वित्त मंत्री दोनों के रूप में दोस्तों ने मुद्रा का क्या किया, संचालन किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा है कि ऐसे एकमात्र कौन से मतलब व्यक्ति है या कौन है जिनके द्वारा दोस्तों गवर्नर प्लस वित्त मंत्री दोनों के रूप में ही मुद्रा का क्या किया गया, संचालन किया गया। तो कौन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपको समझ में आया होगा कि हाँ इनका व्यक्तित्व कितना अच्छा रहा है और कितने महान व्यक्ति थे। और जब भी अच्छे नेताओं की बात की जाएगी, जब भी महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की बात की जाएगी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम उसमें जरूर ऐड किया जाएगा। और जब भी किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात की जाएगी तो उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छे व्यक्ति और महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं। तो यह अपने देश के लिए एक क्षतिपूर्ण कल हानि हुई है। कल शाम लगभग 10 बजे के आसपास इनकी क्या हुई, इन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, और इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने 7 दिन का शोक वो भी रखा है दोस्तों, है ना। तो अब दोस्तों यह है कि इस क्लास को ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको बताइए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपका व्यक्तित्व और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन कैसे रहा और किस तरीके से उन्होंने क्या उपलब्धियां की, क्या पुरस्कार थे, क्या जन्म स्थान, क्या सब कुछ। तो आप शेयर करो और क्लास से जुड़े रहो, गोवाजी क्लासेस से, जिससे आपको सबसे पहले आपको यहाँ सब प्रकार की जानकारी मिल सके और अपनी पढ़ाई को अच्छे से बनाओ, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।